व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 2020 तक के जो भी प्रधानमंत्री अब तक के रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1947 से लेके 1964 तक, 1947 से 64 तक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक 2 इयर्स तक इनका कार्यकाल रहा। और पहली बात क्या है कि भारत रत्न द्वारा सम्मानित किए गए ये, और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इनका कार्यकाल। ये तो सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, मतलब नेता थे उसके, जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी ना उससे बिलोंग करते थे। उसके बाद में क्या है कि इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और ये स्वतंत्रता के बाद में जो भी आंदोलन वगैरह हुआ है या जो भी परियोजनाएं वगैरह कार्यकाल जो लागू किया ना वो इनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लागू किया था। तो मैं नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो सेकंड इनका कार्यकाल कब से कब रहा था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1964 से लेके 1966। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इनका कार्यकाल ये रहा था कि जो किसान जो मतलब आंदोलन वगैरह से रिलेटेड रहा था, मतलब ये जो जितनी भी क्रांतियां वगैरह हुई थी ना, मतलब किसान के लिए या खेती वगैरह से रिलेटेड, तो वो क्या उनमें सहयोग सबसे ज्यादा इनका था। तो इनका एक नारा था जय जवान जय किसान का। तो इनके द्वारा ही वो मतलब लागू किया गया था, मतलब बोला गया था, और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आज भी। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री रही है वो रही है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी तो जैसे कि इंदिरा गांधी जी का सन जो रहा है, मतलब ये पहली महिला थी, पहली भारत की पहली महिला ऐसी रही है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इनका काल तो रहा ही है, मतलब समय, और पहली महिला रही है। तो इनका कार्यकाल मैं बताना चाहती हूँ। (1966) से लेके 1977 तक 2 इयर्स तक का कार्यकाल तो रहा ही रहा है इनका। इसके बाद में 1 ईयर का, सॉरी 1 ईयर के रहने के बाद में क्या है कि ये पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने जो हरित क्रांति हुई थी ना उसमें तो सपोर्ट किया ही था। उसके बाद में जो गरीबों को पट्टे दिलाना या फिर ना हरित क्रांति में जो मतलब फसलों वगैरह का जो खराब होती थी उनके ऋण वगैरह देना, बहुत सहयोग किया इंदिरा गांधी जी ने। और ये भारत के रत्न पुरस्कार है ना उससे सम्मानित की गई है ये लेडीज, मतलब ये महिला जो है इंदिरा गांधी जी। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। फेमस किसकी तरह? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की तरह। उसके बाद में हटने के बाद 77 के बाद में भी इन्होंने ये भारत के लिए हमेशा तत्पर कार्यकाल में रही है। और इनकी सबसे फेमस बात बताती हूँ, अमृतसर जो था ना, बाघा बॉर्डर में मतलब है अमृतसर, उसमें क्या हुआ था कि ये गई थी। वैसे तो इन्हें सेना सुरक्षा बल भी लगाए थे पर उधर इनको क्या है कि गार्ड के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में, पर ये उधर भी बहुत अच्छा कार्य किया था सिखों के लिए। नेक्स्ट हमारे मोरारजई देसाई जी है जो कि चौथे प्रधानमंत्री बने थे, चौथे प्रधानमंत्री। तो आइए मैं इनका काल बताती हूँ आपको। 1977 से लेके 1979 तक, 1977 से लेके 1979 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि ये जो थे ना, ये क्या थे कि जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। पहली बात तो जनता पार्टी से बिलोंग करने के बाद ये एक अर्थशास्त्री भी थे और एक राजनीतिक विज्ञान जो है ना वो शास्त्री भी थे। इनका कार्यकाल बहुत फेमस, बहुत अच्छा रहा है। वैसे कम रहा है, 1 ईयर का रहा है, पर अच्छा रहा था इनका कार्यकाल। उसके बाद में थे नेक्स्ट से चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1979 1980 तक, 1980 तक चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा था। 1 ईयर का रहा था इनका भी,
ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि चौधरी चरण सिंह एक तो बुद्धिमत्ता के नाम से तो जानते हैं, बहुत ज्यादा कुशल व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति जिसे बोलते हैं। इनका क्या था कि ये क्रांतिकारी जो कार्य थे ना, उसमें क्रांतिकारी कार्य में मतलब उत्साह के साथ इनके क्रांतिकारी की एक तरीके से योग्यता कहा जाता था, योग्यवान व्यक्ति थे। हर आंदोलन में कृषि से रिलेटेड करके बाहर के विदेशी व्यापार वगैरह जितने भी थे ना, चरण सिंह चौधरी जी उसमें उन्होंने भाग लिया था। और ये क्या है, 1 ईयर के बाद रहने के बाद भी इनका कार्यकाल भारत के देशभक्त के नाम से ही जाने जाते थे, जो कि 5वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में था नेक्स्ट इंदिरा गांधी जी। तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड भी यही रही थी, तीसरी, और उसके बाद में 5वीं भी यही रही थी इंदिरा गांधी जी, जो कि कितनी फेमस रही है, आपको मैंने बताया था ऊपर। तो मैं बताती हूँ इनका सन कितने से कितने तक का रहा है। तो सन रहा है इनका 1980 से लेके 1984, तो इतना तो वापस इन्होंने काल मतलब 5 ईयर्स तक वापस इन्होंने 4 ईयर्स तक सॉरी इन्होंने वापस शासन किया। कहाँ पे? भारत में। उसके बाद में क्या था कि ये कांग्रेस पार्टी से तो बिलोंग करती ही थी, पर ये एक कुशल महिला थी। उसके बाद में आए राजीव गांधी जी, जो कि इन्हीं के परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनका काल बताती हूँ मैं राजीव गांधी जी का, जो कि 7वें प्रधानमंत्री रहे थे। ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो 1984 से लेके 1989 तक का इनका कार्यकाल रहा था। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग तो करते ही थे, पर इनका क्या था कि ये इंदिरा गांधी जी और इनसे बिलोंग करते थे, पर इनका कार्यकाल तो क्या सेम रहा था। मतलब जितनी भी योजना इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी ना, तो उसको आगे बढ़ावा भी दिया था, और किसानों में इन्होंने भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं किसान वगैरह के लिए, खेती मतलब के लिए। और विदेशी जो कार्यक्रम होता था ना, मतलब जैसे आदान प्रदान, आयात निर्यात माल वगैरह का, उसमें भी अच्छा सहयोग दिया था राजीव गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो कि 8वें प्रधानमंत्री थे देश के। इनका कार्यकाल देखते हैं। नाइनटीन 1989 से लेके 1990 तक का काल तो रहा ही था इनका। ठीक है, इसके बाद में क्या था कि इनका जो कार्यकाल विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक तो पहले बात तो ये सबसे पहले कानून का एक तो अध्ययन किया था। कानून के अध्ययन करने के बाद में ये बहुत बड़े राजनीतिक के शास्त्र से बिलोंग करते थे, और इनका जो कार्यकाल रहा था ना, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा था विश्वनाथ प्रतिपाद। 1 ईयर का ही किया था, पर क्या था कि ये मुहिम चलाई थी मतलब इन्होंने देश में, कि किस तरह से कार्यकाल मतलब लोगों के बीच में बांट के जो आदान प्रदान करते थे, इनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि आदान प्रदान अच्छा होता था। कार्यकाल का समझाने का तरीका और नीति निर्देशन अच्छे थे। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रशेखर सिंह जी। तो इनका कार्यकाल आइए हम देखते हैं। 1990 से लेकर 1991 तक बहुत अच्छा कार्यकाल 1 ईयर का रहा। बुद्धिमत्ता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, बुद्धि। उसके बाद में क्या था, इनका फर्स्ट काम ये था कि इन्होंने क्या देश में एक तरीके से इनको क्या बोलते थे कि ये ना किसान वगैरह के जो कार्य होते थे ना उससे, और ये क्रांति में भी बहुत ज्यादा इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, सहयोग दिया था, तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद सिंह, पूरा नाम इनका ये है, वैसे आजाद सिंह है इनका, तो इनके नाम से ये प्रसिद्ध रहे थे। ठीक है, 1 ईयर तक इन्होंने काम किया था। फिर ये 1 ईयर के बाद में भारत देशभक्त के नाम से इन्होंने काम करते ही रहे लगातार। ठीक है, उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 10वें प्रधानमंत्री रहते भारत के, और इनका बहुत अच्छा काल रहा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ इनके बारे में। पहले मैं आपको कार्यकाल बता देती हूँ कि 1991 से लेके 1996 तक, 1991 से लेके 1996 तक। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इन्होंने जो घरेलू व्यापार वगैरह, उद्योग वगैरह से जितने भी धंधे थे ना, व्यापार वगैरह जितने भी थे, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब
प्रगति करी, कि लोगों को काम दिलवाया। दूसरा क्या किया जाता है इन्होंने, जो विदेशी आयात निर्यात होता है ना अपने यहाँ पे भारत से लेके विदेश की कंपनियों में, तो उधर क्या कर लगते थे। कर किस चीज के, लाइसेंस लगता था। लाइसेंस में क्या लगते हैं, लाइसेंस कर है ना, उनको हटा दिया, रद्द कर दिया, मतलब कि क्या कर ना लगे। इससे क्या कि बाहर वालों का भी कर लगता था और हमारा ज्यादा लगता था, तो उनका भी रद्द हो गया। तो आसानी से आदान प्रदान होने लगा और तालमेल भी बहुत अच्छे बैठने लगे पीवी नरसिंह राव जी की वजह से। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका कार्यकाल कितना रहा है। तो मैं आपको पहले कार्यकाल बताती हूँ। 1996 से लेके 1996। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कार्यकाल रहे कहाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने 3 साल तो कार्यकाल, मतलब 3 साल ये ऐसे थे कि पीएम पद पे बैठे थे प्रधानमंत्री के, पर इनका क्या 13 दिन का रहा था जब ये 11वें प्रधानमंत्री थे। पद संभाला था इन्होंने कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देना 13 डेज, 13 दिन। और ये राजनीतिक विज्ञान शास्त्र, विज्ञान के तो थे, अर्थशास्त्री भी बिलोंग करते थे, पर इनका जो कार्यकाल था बहुत अच्छा रहा था उस समय का। उसके बाद नेक्स्ट है थे एस.डी. देवेगौड़ा जी, देवेगौड़ा जी, जिनका सन रहा था 1996 से लेके 1997, ठीक है। एस.डी. देवेगौड़ा जी थे जो कि इन्होंने भी अच्छे रहे थे, वैसे 1 ईयर का रहा था इनका कार्यकाल, पर ये भी इनका भी कार्यकाल अच्छा रहा था उस समय से, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये पार्टियों के जरिए जीत जाते थे। जनता पार्टी से बिलोंग करते थे तो ये जीत चुके थे, इसलिए इनको ये सीट प्रदान हुई थी, मतलब प्राप्त हुई थी। उसके बाद में आए थे I.K. गुजराल जी, I.K. गुजराल जी नेक्स्ट 13 प्रधानमंत्री थे। तो 1997 में रहे और 1998 में तक का इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। 8 तक गुजराल जी का रहा था, वही जनता पार्टी से रहे थे और 1 ईयर करके और इनका कार्यकाल समाप्त रह गया। फिर ये संसद वगैरह के, विधानसभा वगैरह इनमें कार्य में आने लगे, मतलब काम करने लगे। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मैंने बताया था आपको कि ये 3 साल कार्यकाल रह चुका है। तो 1998 से लेके 2004 तक का कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ मैं आपको। इसके बाद में रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले सिख व्यक्ति पंजाबी, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा था। पेंशन योजना, ये कृषि योजना, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत, मतलब देश की विकास प्रगति वगैरह के लिए जो ऋण वगैरह की योजना चलाई थी ना, मतलब गरीब इंसान भी अपना घर बना सके, इतनी भी इन्होंने योजना लागू की थी। तो मैं इनका कार्यकाल आपको बताती हूँ। 2004 से 2014 तक, जी हाँ 2 साल तक इन्होंने, मतलब काफी, 2 साल पूरे नहीं बोल सकते, पर अच्छा कार्यकाल रहा था इनका, अच्छा कार्यकाल रहा था। 11 साल रहा था, 10 साल का कार्यकाल रहा था। इसके बाद में क्या थे, नरेंद्र मोदी जी आए। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी भी पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे खासे पद से आए हुए हैं, और सबसे कुशल व्यक्ति भारत के यही माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो मैं इनका कार्यकाल आपको बताती हूँ। 2014 से 2019 तक, और अभी भी ये पद स्तर पे है, अभी भी भारत में जब 2019 के जो हुए हैं ना चुनाव, उसके बाद में भी पद स्तर पे है 2019 से। अब देखते हैं कब तक, 5 इयर्स का होता ही है वैसे कार्यकाल, देखते हैं। तो इनका, नरेंद्र मोदी जी का काल सबसे अच्छा रहा था। इन्होंने हर तरीके से, मतलब एक तरीके से जो आजकल की जो जनरेशन है ना, उसके लिए सारे जो जैसे अंतरिक्ष वगैरह से रिलेटेड जितने भी कार्यकाल, मतलब काम रहे हैं अंतरिक्ष वगैरह से, उसका बहुत अच्छा रहा है इनका कार्य अभी तक का। 2 बार ये प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं भारत देश के। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बाकी का हम पढ़ेंगे कल।